नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 22 नवंबर 2020 और 22 नवंबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसके साथ प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए साझेदारी करी है? तो अभी मास्टर कार्ड के साथ USAID, तो इसके साथ जो है मास्टर कार्ड ने साझेदारी करी है प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत जो इसका पूरा नाम है यानी किसका, USAID का, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसके साथ मिलकर महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल, क्या है ये, WGDP के तहत महिला उद्यमियों को विकसित करने और उनको मदद करने के लिए भारत में ये जो प्रोजेक्ट है, कौन सा, प्रोजेक्ट किराना, इसकी शुरुआत करने के लिए सहयोग किया गया। ठीक है, तो ये राजस्व प्रवाह को बढ़ाने, वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और महिलाओं द्वारा स्वामित्व या संचालित की जाने वाली किराना दुकानों को अपनाने की दिशा में काम करेगा। बात हुई है मास्टर कार्ड की, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये है माइकल मेबैक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो अभी डगलस स्टुअर्ट्स, कौन, डगलस स्टुअर्ट, तो इन्होंने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो ये हैं, ये लेखक हैं कहाँ के, ये स्कॉटिश लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। तो इन्होंने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। किसके लिए? कथा साहित्य के लिए। और उन्हें उनके पहले उपन्यास शुगी बैन के लिए सम्मानित किया गया है। तो फिक्शन के लिए दिए जाने वाला यानी कथा साहित्य, तो फिक्शन के लिए दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार और मैन जो बुकर पुरस्कार है, तो इसके रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर साल ये प्रदान किए जाने वाला ये साहित्यिक पुरस्कार है, फिक्शन पुरस्कार। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो राशि है ये इस पुरस्कार की, तो लगभग जो है ये 50,000 पाउंड, यानी अगर गिना जाए अमेरिकी डॉलर में तो करीब 66,000 जो अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया गया? तो अभी ये 21 नवंबर को ये डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो यह स्वस्थ महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी जो एक दूसरे पर निर्भरता है, तो उसके तंत्र के महत्व और दुनिया में जो मत्स्य पालन यानी मछली पालन के स्थायी भंडार को सुनिश्चित करने पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। यानी जितनी उसके बारे में जागरूकता है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये मनाया जाता है। और वर्ष 2020 यानी इस साल ये चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो अभी कोहिमा के शहर में, तो इस कोहिमा का जो पुलिस स्टेशन है इसको ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो ISO प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करता है क्या, कि पुलिसकर्मी नियमित रूप से इसके काम का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो भी उसके उपचारात्मक जो उपाय हैं उनको लागू करते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है ये 30 दिनों के भीतर पूरी की गई थी। कितने? 30 दिन, यानी 1 महीना। और इसे जो इसकी शुरुआत की गई थी ये कोहिमा पुलिस द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ISO सर्टिफिकेशन, तो इसके बारे में एक लाइन जान लेते हैं। तो ISO 9001 एक मानक प्रबंधन प्रणाली यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने वाला एक इंटरनेशनल यूनिट यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक है। कौन? ISO। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया? तो अभी ये भी 21 नवंबर को ये दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही, 21 नवंबर। तो यह दिन प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर और अन्य जो इस माध्यम से जुड़े हैं संचार और वैश्वीकरण में टेलीविज़न की भूमिका को बढ़ावा और इसको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, अच्छा, 21 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1996 में इसकी घोषणा हुई थी इसको मनाने की, क्योंकि 21 नवंबर 1996 में पहला विश्व टेलीविज़न फोरम आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 21 नवंबर 1996 को पहला विश्व टेलीविज़न फोरम, तो इसलिए मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ NCR में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 500 मिलियन USD के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने? भारत सरकार ने।
तो भारत सरकार ने एनडीबी के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन एनडीबी सही है। तो एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो भारत सरकार और एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है समझौता किया है। तो यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम राजधानी जो क्षेत्र है यानी एनसीआर में तेज, बेहतर, सुरक्षित और जो आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो है ये प्रदान करेगा। अब बात यहाँ एनडीबी की हुई है, तो कभी कभी ये पूछा भी गया है कि न्यू डेवलपमेंट इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है, ये है शंघाई चीन में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये हैं मार्कोस ट्राइजो। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में प्रश्न हुआ था, हाल ही में किस संस्थान ने 2021 में भारत की जीडीपी -10.3% होने का अनुमान दिया है। तो इसका सही आंसर था गोल्डमैन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला घोषित होगा। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।